को चोट पहुंचाया गया है, उस पर आघात किया गया है, तब भी ये पार्टी चुप है। इससे तो इस पार्टी का चरित्र का पता चलता है कि आम आदमी पार्टी महिलाओं का कितना सम्मान और कितना इस्तेमाल करने वाली पार्टी। लेकिन राज्यसभा सदस्य है, अगर उसके साथ में ऐसी घटना हुई है, मारपीट की घटना तो खुल करके सामने आ गई है, अंदर खाने क्या हुआ है उसका भी खुलासा नहीं हुआ है, तो ये एक आम आदमी कैसे न्याय मिल सकता है दिल्ली में? न, तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक राज्यसभा सांसद जो पहले से दूसरे की इज्जत और असमत लूटने पे कंप्रोमाइज़ कर लेती थी कि जी चलो ठीक है हो गया, तो आज अपने पे भी आई है। तो तब मैं कहता हूँ कि आज मेरी बारी है और आप चुप हो, कल आपकी बारी आएगा, वो चुप होगा, फिर उसकी भी बारी आएगी, फिर सारी दुनिया चुप होगी, और इसी तरीके से तो हमारी इज्जत और असमत लूटी जाती है। तो तब मैं हर महिलाओं से कहना चाहता हूँ इस देश के कि इस प्रकार की मत बनना, जब दूसरे की इज्जत लूटे और आप पैसा और पद के पावर में हो तो आप कंप्रोमाइज़ मत कर लेना कि हमारी राजनीति जो है यहीं तक हमको अलाउ करती है, इसीलिए हम अपना मुंह बंद रखेंगे। और मुझे लगता है कि वही जो उनकी आदत है आज भी उनकी बनी हुई है। न तो स्वाति मालीवाल चाहें तो अरविंद केजरीवाल के ओएसडी को 1 घंटे में अंदर करवा सकते थे और उसको बेल न मिले, ये तो आजकल व्यवस्था ही है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं नोएडा में, हमारे साथ हैं एडवोकेट प्रवीण भारती जी। प्रवीण भारती जी दिल्ली महिला आयोग की जो चीफ रही हैं स्वाति मालीवाल, उनके साथ में मारपीट हो गई थी सीएम हाउस में। तो ये एक महिला होने के बावजूद वो महिलाओं की जो है आवाज़ उठाती थी, लेकिन वही खुद पीड़ित हैं। दिल्ली की सरकार जो ये पूरा चल रहा है एपिसोड, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो न महिलाओं की कद्र करती है, न SC ST OBC माइनॉरिटी यानी डायमंड परिवार के लोगों का। और इस बात का प्रमाण उसी समय मिल गया था जब कंझावला का कांड हुआ था, जिसमें एक दलित बेटी को किलोमीटर तक नग्न उसको रगड़ करके गाड़ियों में खींच करके उसका मतलब बलात्कार करने के बाद ये सारे कांड हुए और कत्ल हुआ उसका। उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी की जो एकदम क्या कहते हैं शिथिल रवैया, उसका जो कोई जैसे कोई सेंसेशन ही नहीं था उनके लिए, उसको इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि इतनी बड़ी घटना 1 तारीख को इस दिल्ली में घट गया। उन्होंने बस अपना कागज़ का पेट भरने का काम किया। तो जब एक बेटी को इस प्रकार से नग्न करके खींचा जाता है किलोमीटर तक, उस पर जब ये सरकार चुप रहती है, तो अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल, जो जिसको कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने उसको राज्यसभा सांसद भी बनाया। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है प्रवीण साहब की जो स्वाति है वो खुद खुल करके सामने नहीं आ रही है मीडिया की। देखिए, ये तो राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि पहले हमने इज्जत लूटने पे अपना, कहाँ स्वाति मालीवाल बहुत बड़ा कदम उठाई थी जब 5 बच्चों की माँ जो 40 वर्षीय थी, जिसको कि लोगों ने रेप करके और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया हॉस्पिटल के अंदर हज़ारों लोगों के बीच में, मतलब जहाँ हज़ारों लोग होते हैं, और उस पर स्वाति मालीवाल चुप रह गई, तो वो कितना मुंह खोल पाएगी? ये तो राजनीति है। ये वो लोग हैं जो पैसे के प्रेमी हैं, पैसा दे दो तो ये कुछ भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग भी पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आ रहा है, ना दिल्ली महिला आयोग आ रहा है। तो वही तो, तभी तो मैं बात कर रहा हूँ कि इस देश में आज की जो राजनीति है वो विभत्स राजनीति है। ना अपनी इज्जत की चिंता है, ना दूसरों की इज्जत की चिंता है। और ये लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं वो तो उस पर अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा होता है। महिला आयोग को लेना चाहिए, क्योंकि महिला आयोग की चेयरपर्सन रही हैं वो एक राज्यसभा सांसद भी, संवैधानिक पद पर वो महिला बनी हुई हैं। तो तब हमने कहा है कि आज वो अपने कर्मों का फल भुगत रही हैं कि कल जब दलितों के पीछे इस प्रकार का होता था तो अपना मुंह बंद रखती थी। तो मुझे लगता है कि उसी का नतीजा है जो स्वाति मालीवाल आज भुगत रही हैं। लेकिन जो केजरीवाल जो वो तो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं और राजधानी में सबको न्याय मिलता है। बहुत अच्छी बात कही। अगर राजधानी में सबको न्याय मिलता है तो मैंने दो उदाहरण आपको दे दिया। राजधानी में अगर सबको न्याय मिलता है तो मुझे बता दें कि 90% आबादी वोट देने वाली पार्टी, जिन लोगों ने इनको सरकार में बैठाया, उसमें कितना हिस्सेदारी इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को दिया, आप बता दीजिए। आप चलिए दिल्ली के सेक्रेटेरिएट में और जाके एक पत्रकार के रूप में मैं आपसे कहता हूं कि आप पता लगाइएगा अरविंद केजरीवाल के समय में, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार में जितने भी
लोग सेक्रेटारिएट में नौकरी पर रखे गए हैं, चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी में, उन लोगों में से 90 से ज़्यादा प्रतिशत उन लोगों को की है जो लोग आम आदमी पार्टी को वोट तक नहीं करते हैं, यानी जो उनके खून हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जिनके लिए, जिनको अमीर बनाने के लिए, जिनको नौकरी देने के लिए, जिनको रोजगार देने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार में आई है, उसको वो सत्ता में उसका लाभ पहुंचा रही है। और 90% की आबादी जो SC ST OBC माइनॉरिटी का है, उसका आम आदमी पार्टी पूरा इस्तेमाल कर रही है, उसको छलावा दे रही है बस में, पानी में, बिजली में। अरे बस, पानी, बिजली में क्या दूसरे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है जो 10% वाले लोग हैं? लेकिन नौकरियों में सिर्फ और सिर्फ आप देखिएगा 90% फ़ायदा सिर्फ चंद 10% वाले लोगों को अरविंद केजरीवाल दे रही है। तो किस प्रकार का इंसाफ ये करते हैं, मुझे समझा दो। मुगिल साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि दिल्ली सरकार ने हर कोने पर, सड़क पर, गली मोहल्ले में CCTV कैमरे लगा रखे हैं कि महिलाएं सुरक्षित रहें, उन पर कोई अपराध ना हो। बस में भी कमांडो लगाए थे। इसके अलावा जो पुलिस भी लगा रखी है, उसके बावजूद वो आम महिलाओं की क्या सुरक्षा करेंगे जब उनकी खुद जो राज्यसभा सदस्य है, सांसद हैं, उसके साथ में से घटना हो जाती है घर में ही। तो ये कैमरे वगैरह फिर क्या बेमानी लगते हैं आपको? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि जो हजारों और लाखों कैमरा लगाने का दावा करने वाले के घर में एक महिला की इज्जत और आबरू लूटी जाती है, उस पे हाथ छोड़ा जाता है, तो उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाता है, तो रास्ते में न जाने क्या क्या होता होगा। इसका सारा दावा झूठा और खोखला दिखाई देता है। महिलाओं को सुरक्षा दे रही है अरविंद केजरीवाल सरकार, CCTV कैमरा लगा रखे हैं, बस में कमांडो हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो वो सारा कमांडो तो फुस वहीं हो जाता है जब घर में औरतों को पीटा जा रहा है और उसका कोई CCTV कैमरा और फुटेज पब्लिक में नहीं लाया जा रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ पे भी कंप्रोमाइज़ होता होगा जब महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ होता होगा दुर्व्यवहार। ये तो साफ है, ये प्रमाण है। इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए? वो CCTV कैमरा, वो क्या अरविंद केजरीवाल में वो अकेले थे? वो दोनों लोग जिस समय उसकी पिटाई हो रही थी, जिस समय उसकी इज्जत और आबरू पे आघात किया जा रहा था, तो तब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये सब कुछ छलावा है और आप लोगों को धोखा देने वाली बात है। आज भी दिल्ली में महिलाएं जो है जितनी सुरक्षित होनी चाहिए वो नहीं है। लिबरल पत्रकार हैं हमारे देश के, या यूट्यूबर हैं, या एक्टिविस्ट हैं, जो सेकुलर पत्रकार बने बैठे हैं, वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी की वाहवाही करते हैं, काफ़ी प्रशंसा करते हैं जब वो जेल चल जाते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन वो स्वाति मालीवाल के मामले में बिल्कुल भी जो है खबर नहीं कर रहे हैं, ना एक्सपोज कर रहे हैं इस पूरे मामले को, जो वो पत्रकार हैं। देखिए, आज मैं कुछ साथियों ने मुझे फ़ोन किया सुबह कि सर मुझे एक बात बता दीजिए कि हम कैसे समझें कि कौन पत्रकार और कौन मीडिया के लोग हैं जो हमारे हैं। आपको समझना पड़ेगा और पत्रकार के रूप में आपकी शिकायत या आपके भी आंखें खोलने की मैं कोशिश करता हूँ। जो पत्रकार इस देश के 90% आबादी के हिस्सेदारी की बात ना करे, उनकी महिलाओं की इज्जत और असमत लूटने पे मुंहबंद रखे, जैसे मणिपुर की जब घटना घटी, वो ST महिलाएं थी, उनकी इज्जत लूटने पे कोई प्राइम टाइम में बहुत बड़ा खबर नहीं चला, बस वही कागज़ का पेट भरने वाली बात हुई कि चलो जी हमने कुछ कह दिया 1 मिनट में, 2 मिनट में। तो आप समझ जाना कि अगर आपकी आबादी 90% है और 90% हिस्सेदारी के लिए जिन मीडिया चैनलों में अगर प्राइम टाइम में खबर नहीं चलती है महीने में एक बार, समझ जाना कि वो पत्रकार सिर्फ 10% लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है। तो आज 75 साल से मीडिया यही तो काम करते आ रही है। एक दिन बीजेपी, एक दिन आम आदमी पार्टी, और दोनों को लड़ाएगी। हम लोग ताली बजाएंगे, या तो बीजेपी के तरफ खड़े हो जाएंगे या आम आदमी पार्टी के तरफ खड़े हो जाएंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमारे हकों और अधिकार का मारने का सिलसिला लगातार 5 साल चलता है, जो अरविंद केजरीवाल के भी कर रहे हैं। और ये मीडिया हम लोगों को अपने मुद्दे से भटकाने के लिए कभी सुनीता केजरीवाल की बड़ाई करता है, कभी बीजेपी का बड़ाई करता है, कभी अरविंद केजरीवाल की बड़ाई करता है, या कभी उसकी शिकायत करता है, लेकिन हमारे मुद्दों पे वो बात नहीं करता है। मैं आपको यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ और यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि जब बात हो तो हमारे हिस्सेदारी की बात हो। जब 75 साल में, 76 साल में हमारे लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिली, इसके लिए जिम्मेदार इस देश की मीडिया सबसे ज़्यादा है, जिसने हिस्सेदारी पे प्राइम टाइम महीने में 1 या 2 बार नहीं चलाया।